आज जो हम चैप्टर करने जा रहे हैं वो चैप्टर नंबर 7 है। चैप्टर नंबर 7 वैसे तो इजी है, बट यहाँ पे आपसे गलती कहाँ पे होगी वो मैं आपको बता देता हूँ। बोर्ड जो है इसके अंदर से 2 मार्क्स के कुछ अंदर से सवाल पूछ लेता है। आप जब पूरा आंसर याद कर लोगे या पूरा कॉन्सेप्ट समझ लोगे, बट यहाँ पे आप फंस कहाँ पे जाओगे कि बोर्ड ना उसी आपके आंसर के अंदर से एक सवाल निकाल देगा, एक क्वेश्चन निकाल देगा कि अब ये बताओ ये क्या होता है। वहां पे आप फंस जाओगे। तो बोर्ड आपसे किस तरीके का सवाल पूछ रही है, तो उसके अंदर एक क्वेश्चन यहाँ पे लिखा हुआ है कि विच म्यूजियम्स आर सिचुएटेड इन गुजरात। अब म्यूजियम वाले सेक्शन के अंदर से ही 2 मार्क्स का ये सवाल पूछ लिया बोर्ड ने आपसे। आप क्या सोचते हैं कि ये नीचे आएंगे पॉइंट्स तो इनको छोड़ देते हैं, याद नहीं रखते हैं, बट बोर्ड यहीं से सवाल बना दी। तो देखो क्वेश्चन क्या है कि विच म्यूजियम्स आर सिचुएटेड इन गुजरात। गुजरात के अंदर मेनली ये 4 म्यूजियम ही है। एक म्यूजियम का नाम है एलडी इंस्टीट्यूट ऑफ इंडोलॉजी एंड म्यूजियम इन अहमदाबाद। याद रखना, गुजरात के अंदर एक म्यूजियम अहमदाबाद में है। श्री महावीर जैन आराधना केंद्र कोबा इन गांधीनगर, गांधीनगर के कोबा के अंदर ये श्री महावीर वाला म्यूजियम है। श्री हेमचंद्र आचार्य लाइब्रेरी इन पाटन, पाटन के अंदर भी एक म्यूजियम है। वडोदरा म्यूजियम एंड पिक्चर गैलरी। अब यहाँ पे आपको क्लियर हो ही गया होगा कि ये वडोदरा के अंदर है। तो अगर इजी सी भाषा में इसको याद रखना है तो गुजरात के अंदर एक म्यूजियम अहमदाबाद में है, एक गांधीनगर में है, एक पाटन में है और एक वडोदरा में है। अब उनके नाम आपको एज इट इज याद करने पड़ेंगे। तो अब ये क्वेश्चन पूरा हो गया। अब आगे क्या क्वेश्चन है उसको देखते हैं। What will you do as a part of maintenance, cleanliness and preservation of a picnic spot in your city and village? आपकी सिटी के अंदर जो भी पिकनिक स्पॉट है उसको मेंटेन करने के लिए, साफ करने के लिए आप कौन कौन से प्रिकॉशंस लेंगे। बहुत ही इजी आंसर मैंने आपके लिए बनाया हुआ है। प्रोहिबिट यूज ऑफ प्लास्टिक, प्लास्टिक का यूज करना बंद करवा दो। टेक स्ट्रिक्ट एक्शन अगेंस्ट दोज हु लिटर द टूरिस्ट स्पॉट, लिटर मतलब पान का पिचकारी मार दी, वैसी एक्टिविटी के खिलाफ स्ट्रिक्ट एक्शन लेना पड़ेगा। प्रोवाइड डस्टबिन एट पिकनिक साइट, पिकनिक साइट के ऊपर डस्टबिन रखवा दो। डू नॉट राइट और ड्रॉ ऑन मॉन्यूमेंट, मॉन्यूमेंट के ऊपर ज्यादा ही लव स्टोरी लिखने ना लग जाओ। वेस्ट शुड बी प्रॉपरली डिस्पोज ऑफ, जो भी वेस्ट जनरेट हो रहा है उसको अच्छे से डिस्पोज कर दो। तो आपका जो भी पिकनिक स्पॉट है वो अच्छे से क्लीन और मेंटेन रहेगा। मैं यहाँ पे यही ध्यान रख रहा हूँ कि आंसर बहुत इजी हो। वैसे चैप्टर इजी है और मैंने और इजीली आंसर बनाए हुए हैं। यहाँ पे अभी बोर्ड एक सवाल पूछ रही है कि डिस्क्राइब द एडवांटेज टूरिज्म इंडस्ट्रीज। यहाँ पे गलती हो गई है, डिस्क्राइब द एडवांटेज ऑफ टूरिज्म इंडस्ट्रीज। टूरिज्म इंडस्ट्रीज के एडवांटेज आपको बताने हैं कि टूरिज्म इंडस्ट्री से फायदा क्या क्या होता है। टूरिज्म क्रिएट 3 अपॉर्चुनिटी, टूरिज्म से 3 अपॉर्चुनिटी खुलती है। कौन कौन सी? इकोनॉमिक बेनिफिट मिलता है टूरिज्म से, काम मिलता है और वहां का ट्रेडिशन जिंदा रहता है। याद रखना कि टूरिज्म से 3 अपॉर्चुनिटी खुल रही है। लोग पैसा कमा सकते हैं, लोगों को काम मिल सकता है और ट्रेडिशन भी जिंदा रहता है। ये 3 फायदे हुए। इकोनॉमिक बेनिफिट टू द नेशन बाय विजिटर, जो भी बाहर से विजिटर आएंगे उससे देश को पैसे से फायदा होगा। जो भी फॉरेन से लोग आएंगे यहाँ पे पैसा खर्चा करेंगे तो हमारे देश के अंदर कमाई होगी। इंडिया अर्न ह्यूज फॉरेन करेंसी फ्रॉम द विजिटर्स, जो बाहर देश से लोग आएंगे, फॉरेन विजिटर आएंगे, उनसे हम फॉरेन करेंसी अर्न करेंगे, कमाएंगे। ये भी फायदा होगा। मैनी बिजनेसेस डेवलप थ्रू टूरिज्म सच एज होटल इंडस्ट्रीज, जहां पे भी टूरिस्ट प्लेस होगा वहां पे होटल बिजनेस बनने लगेगा। तो ये भी फायदा होता है टूरिज्म इंडस्ट्रीज से। यहाँ पे मैंने कुछ ही पॉइंट्स आपको लिखे हुए हैं क्योंकि ज्यादातर ये चैप्टर 2 ही मार्क्स में पूछा जाता है। अब एक क्वेश्चन है, एक्सप्लेन अवर रोल इन द प्रिजर्वेशन ऑफ अवर हेरिटेज, हमारे हेरिटेज को बचाने के लिए हमारा क्या रोल है। याद रखना ये क्वेश्चन जो है इसको बहुत अलग अलग टाइप से बोर्ड पूछ लेती है। तो याद रखना कि हमारा रोल क्या है हेरिटेज को बचाने में, ये मेन सवाल है। तो इट इज अवर फंडामेंटल ड्यूटी टू प्रिजर्व अवर हेरिटेज, अपने हेरिटेज को बचाना हमारा फंडामेंटल ड्यूटीज बनता है। हमारा बेसिक अधिकार होता है कि हम अपने देश के हेरिटेज को बचाएं। टीचर्स इन स्कूल एंड कॉलेजेस शुड इम्पार्ट नॉलेज ऑफ इंडियाज हेरिटेज थ्रू टीचिंग, हमारे देश के अंदर जो भी टीचर हैं वो हमारे हेरिटेज के रिलेटेड नॉलेज लोगों तक पहुंचाए, स्टूडेंट तक पहुंचाए, तो भी हमारा हेरिटेज बचेगा। इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग unfamiliar places, monuments, ancient sites be should be provided to the student through books,
बुक्स के द्वारा जो जगह आज तक बच्चों को पता नहीं चली है उनकी इंफॉर्मेशन दो, हमारे मॉन्यूमेंट के बारे में बताओ, हमारे एशियंट ओल्ड साइट्स के बारे में बताओ। बुक के द्वारा ये सारी चीजों की नॉलेज या ये सारी चीजों की इंफॉर्मेशन बच्चे के दिमाग में डालो। School and colleges arrange visits by their student to historical place and site. Historical places and sites के ऊपर पिकनिक ले जाना चाहिए स्कूल और कॉलेज को स्टूडेंट को। तभी हमारे देश के बच्चों को ये सारी चीजों के बारे में पता चलेगा और हमारी हेरिटेज का बचाव हो सकेगा। अब आगे एक सवाल है, देखना बोर्ड इसको पूछ लेती है। आप बुक के अंदर ढूंढोगे तो भी इसका प्रॉपर आंसर नहीं मिलेगा। यहाँ पे मैं आपके लिए प्रॉपर आंसर बना के लेके आया हूँ। विच पॉइंट शुड बी केप्ट इन माइंड वाइल रिपेयरिंग द हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट। जब हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट खराब हो जाए तब उसको रिपेयर करते समय हमको क्या क्या ध्यान रखना होगा, ये आपका मेन सवाल है। बी केयरफुल वाइल क्लीनिंग विथ केमिकल। जब हमारे मॉन्यूमेंट को हम केमिकल से क्लीन कर रहे होंगे तो हमको बहुत ज्यादा ध्यान रखना चाहिए। आगे अगर पढ़ू तो आफ्टर नेचुरल डिजास्टर्स मेक एफर्ट टू ब्रिंग इट टू द ओरिजिनल शेप। किसी भी नेचुरल डिजास्टर से, सपोज भूकंप आया, भूकंप आने से हमारा कोई मॉन्यूमेंट टूट गया, तो उस मॉन्यूमेंट को जब हम बनाएंगे ना तो उसकी ओरिजिनल शेप वापस आ जाए, इसका ध्यान रख के चलना होगा। use of scientific knowledge and modern technology for the maintenance of the articraft and antique item। articraft और antique item को प्रिजर्व करने के लिए साइंटिफिक नॉलेज और मॉडर्न टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया जाए तभी वो चीजें सुरक्षित रहेंगी। The maintenance of monument in such manner so that it retain its original shape, size and condition intact। हमारे मॉन्यूमेंट को इस तरीके से बचाना है कि उसका ओरिजिनल शेप, साइज और कंडीशन मेंटेन रहे। मतलब कि वो जैसा है वैसे ही उसको मेंटेन करके रखना हुआ है। मेंटेन करते समय उसके अंदर कोई चेंज नहीं लेके आना है। सपोज ताजमहल जैसा है, ताजमहल को मेंटेन करने में ये ध्यान रखना है कि ताजमहल पहले जैसा था आज भी वैसा ही रहे, तभी उसकी वैल्यू बनी रहेगी। अब आगे एक सवाल बोर्ड आपसे पूछ रही है कि इट इज द मोरल रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ एवरी सिटीजन टू प्रिजर्व अवर हेरिटेज। हेरिटेज को बचाना हमारा एक मोरल रिस्पॉन्सिबिलिटी है, इसका जवाब आपको देना है। हेरिटेज इंक्लूड स्कल्पचर, आर्किटेक्चर, लिटरेचर, वेरियस आर्ट एक्सेट्रा। आपके आंसर को बढ़ाने के लिए मैंने ये लाइन लिखी है कि हेरिटेज के अंदर आता क्या क्या चीजें हैं। तो स्कल्पचर आती है, आर्किटेक्चर आता है, लिटरेचर आता है और वेरियस आर्ट। ये सारी चीजें किसके अंदर इंक्लूड होती हैं? हेरिटेज के अंदर इंक्लूड होती हैं। नेचुरल एंड मैन मेड फैक्टर्स आर एडवर्सली इफेक्टिंग अवर हेरिटेज। इंसानों के द्वारा कोई भी एक्टिविटी हो या नेचर की कोई भी एक्टिविटी हो, दोनों से ही हमारे हेरिटेज के ऊपर असर आता है। तो हमको हमारा हेरिटेज क्यों बचाना है, उसका मेन आंसर यहाँ से शुरू होगा। इट प्रोटेक्ट अवर आइडेंटिटी ऑफ हु वी आर। हम कौन है किससे पता चलता है? हमारे हेरिटेज से। इट गिव द कनेक्शन ऑफ पास्ट। हमारा पास्ट क्या था वो किससे पता चलता है? हमारे हेरिटेज से। इट प्रोवाइड अ सर्टेन वैल्यूज। हमारे वैल्यूज किसके ऊपर डिसाइडेड होते हैं? हमारे हेरिटेज के ऊपर से। प्रोवाइड गाइडेंस टू टेक एक्शन इन टूडेज सोसाइटी। आज हमारे समाज को किस तरीके से चलाना है, इसके लिए अगर हमको कहीं से भी ज्ञान लेना होगा तो हमको हमारे हेरिटेज से उसका ज्ञान मिल जाता है कि आज के जमाने में कैसे देश को चलाना है, हमारे समाज को चलाना है। ये सब का गाइडेंस हमको हमारी हेरिटेज से मिलता है। तो यहाँ पे आपने हेरिटेज को क्यों बचाना चाहिए उसका पूरा आंसर देख लिया। तो बोर्ड आपसे एक और वापस सवाल पूछ रही है कि व्हेन वाज द बॉम्बे नेचुरल हिस्ट्री सोसाइटी एस्टैब्लिश, व्हाट एक्टिविटी डज इट अंडरटेक। बॉम्बे नेचुरल सोसाइटी कब बनी थी और वो क्या काम करती है, ये आपका मेन सवाल है। बॉम्बे नेचुरल हिस्ट्री सोसाइटी इज द ओल्डेस्ट ऑर्गेनाइजेशन, वाज एस्टैब्लिश इन 1883। कब स्टैब्लिश हुआ था? 1883 में। बॉम्बे नेचुरल सोसाइटी है क्या उसको जानो। तो बॉम्बे नेचुरल सोसाइटी इज अ एनजीओ। बॉम्बे नेचुरल सोसाइटी एक एनजीओ है। दिस एनजीओ वर्क फॉर द प्रिजर्वेशन ऑफ एनवायरमेंट। एनवायरमेंट को बचाने के लिए ये एनजीओ वर्क करती है। बॉम्बे नेचुरल हिस्ट्री सोसाइटी इज ऑल्सो वर्किंग फॉर द प्रिजर्वेशन ऑफ वाइल्ड लाइफ। एनवायरमेंट हो या फिर वाइल्ड लाइफ हो, दोनों को बचाने के लिए बॉम्बे नेचुरल हिस्ट्री सोसाइटी काम करती है। कब बना था? 1883 में। तो ये वाला भी आपका आंसर हो गया पूरा। तो अगला सवाल क्या है कि व्हाट डिड स्वामी विवेकानंद से अबाउट द रिलीजन एट द वर्ल्ड रिलीजन कॉन्फ्रेंस। वर्ल्ड रिलीजन कॉन्फ्रेंस में स्वामी विवेकानंद ने रिलीजन के बारे में क्या कहा था? उनकी जो स्टेटमेंट है एज इट इज आपको याद रख के वही लिखनी पड़ेगी। स्वामी विवेकानंद said the following words in the world religious conference which was held in
कहाँ पे है? चिकागो या शिकागो, जो आपका मन करे वो बोलो। ये है कहाँ पे? यूएस के अंदर। अब उन्होंने क्या बोला था वो मेन यहाँ पे आ गया। आई एम प्राउड टू से दैट आई रिप्रेजेंट द रिलीजन दैट हैज taught द लेसन ऑफ टॉलरेंस, compassions and universal fraternity to the world। ये जो यहाँ से है ये उनके स्टेटमेंट है, आपको एज इट इज ये याद कर लेना होगा। तो ये स्टेटमेंट याद कर लो, इसका आंसर आपका हो जाएगा पूरा। अब यहाँ पे एक सवाल है कि हाउ डू पीपल डैमेज अवर हेरिटेज। कैसे कैसे हमारे हेरिटेज को डैमेज करते हैं, उसका जवाब आपको देना है। टू ड्रॉ और राइट अननेसेसरली ऑन हिस्टोरिकल मूवमेंट। वो जो लव बर्ड्स होते हैं ना, वो हमारे हिस्टोरिकल मूवमेंट पे जबरदस्ती गोज देते हैं, लिख देते हैं, उसकी वजह से हमारा मॉन्यूमेंट खराब होता है। टू पॉल्यूट द सराउंडिंग ऑफ हिस्टोरिकल मूवमेंट। जो हमारे हिस्टोरिकल मूवमेंट है उसके आसपास अगर पॉल्यूशन होगा तो हमारे मॉन्यूमेंट के ऊपर असर आएगा। ताजमहल के आसपास पॉल्यूशन हो रहा था जिसकी वजह से ताजमहल का कलर पीला पड़ रहा था। तो वहां पे जो जिस भी वजह से पॉल्यूशन हो रहा था उन सारी एक्टिविटी को बंद किया गया। डैमेज ऑफ अवर हिस्टोरिकल हेरिटेज बाई अवर डोमेस्टिक और फॉरेन विजिटर। चाहे हमारे लोग हों चाहे बाहर से आए लोग हों, वो भी हमारे हिस्टोरिकल मूवमेंट को खराब करते हैं, बिगाड़ते हैं। अवर नेग्लिजेंस एंड लेस अवेयरनेस अबाउट हेरिटेज। हम अपने हेरिटेज के ऊपर ध्यान नहीं देते। अगर हम उसके ऊपर ध्यान नहीं देंगे तो हमको उसका इंपॉर्टेंस नहीं पता चलेगा। और किसी भी चीज का अगर आपको इंपॉर्टेंस नहीं पता चलेगा तब तक आप उसको बचाओगे नहीं। जब आपको पता चलता है कि पढ़ाई की क्या इंपॉर्टेंस है तब आप बुक उठाते हो। उसी तरीके से जब आपको पता चलता है कि ये जो मॉन्यूमेंट है ये कितना इंपॉर्टेंट है हमारे देश के लिए, तभी आप उसको बचाओगे। अगर वो चीजें आप नेग्लेंस करोगे, नजरअंदाज करोगे, तो आप उसको बचाओगे नहीं। ये लाइन आपको यही समझा रही है। Hence, our heritage places are damaged due to the unfavorable effect of man-made factors। हमारे द्वारा बहुत सारे अनफेवरेबल एक्टिविटी की जाती है, हमारे द्वारा बहुत सारे अनफेवरेबल इफेक्ट की वजह से ही हमारे हेरिटेज को खतरा है। तो यहाँ पे ये जवाब भी आपने दे दिया। अब एक सवाल है कि इंडिया हैज प्रूव द फीलिंग ऑफ वसुदेव कुटुंबकम। याद रखना ये वर्ड, वसुदेव कुटुंबकम इन द वर्ल्ड, एक्सप्लेन दिस स्टेटमेंट। अब हमारे देश में वसुदेव कुटुंबकम का जो बात किया जाता है, ये पूरी दुनिया को, ये फीलिंग को हमने प्रूफ करके बताया है। ये स्टेटमेंट आपको बतानी है कि कैसे प्रूफ करके बताया है। तो इंडिया सेक्युलर कंट्री, इंडिया एक सेक्युलर कंट्री है। सेक्युलर कंट्री का मतलब कि हमारे देश के अंदर सारे रिलीजियस इक्वल है। इंडिया इज अ लैंड ऑफ मल्टी रिलीजन। हमारे देश के अंदर अलग अलग टाइप के रिलीजन हैं, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, सारे लोग हैं। उन्हीं का लिस्ट बना दिया है कि इन्फ्लुएंस ऑफ हिंदुइज्म, इस्लामिनिज्म, बुद्धिज्म, जैनिज्म एंड क्रिश्चियनिटी, ये सारे धर्म का इन्फ्लुएंस है हमारे देश में, इसीलिए हमारे देश को एक सेक्युलर कंट्री बोला जाता है। इंडिया बिलीव इन वसुदेव कुटुंबकम। हम वसुदेव कुटुंबकम में बिलीव करते हैं। वसुदेव कुटुंबकम मीन्स द होल वर्ल्ड इज अवर फैमिली। दुनिया के जितने भी रिलीजन है वो सारे रिलीजन वाले लोग हमारे देश में रहते हैं। इसी की वजह से हम प्रूफ कर देते हैं कि पूरी दुनिया हमारा घर है, पूरा दुनिया ही हमारी फैमिली है। तो इसी स्टेटमेंट, इसी चीजों की वजह से ये जो स्टेटमेंट है ये सच प्रूफ हो गया पूरी दुनिया में। तो यहाँ पे ये वाला भी आंसर हो गया हमारा पूरा। अभी बोर्ड आपसे एक सवाल पूछेगी कि व्हाट प्रिकॉशन शुड बी टेकन व्हाइल रिपेयरिंग और मेंटेनिंग हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट। ऊपर भी ऐसा एक सवाल मैंने आपको रिपेयर वाला करवाया था, उसी के जैसा ये सेम क्वेश्चन है। तो सेम आंसर लिखोगे, आपका पूरा आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पे मैंने आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करवा दिए 7 चैप्टर के। आप इनको एक बार वीडियो को देखना, आपको नहीं समझ में आएगा वापस से देखना, फिर भी नहीं समझ में आता है तो मुझे कमेंट करना, मैं आपको इससे भी इजी तरीके से समझाऊंगा। मेरा इस वीडियो के अंदर ये मकसद था कि मैं आपको बता सकूं कि इस चैप्टर से बोर्ड किस टाइप के क्वेश्चंस पूछती है। और मुझे ऐसा लगता है कि आपको समझ में आ गया होगा। अब आप ये सब चीजें ध्यान में रख के ही इस चैप्टर से तैयारी करना।